नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। ढाका की फिजाओं में एक नई हलचल है, एक नई उम्मीद है और एक नया राजनीतिक अध्याय खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन 17 फरवरी 2026 को यानी कल बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा का नया मोड़ है। इस पूरे घटनाक्रम को और भी खास बनाता है अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का कूटनीतिक कदम, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया है। हालांकि भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, लेकिन इस निर्णय के पीछे भी एक बड़ा वैश्विक संदर्भ है। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित करीब 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर साफ है, भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक विमर्श का केंद्र बन चुका है। आज दुनिया तकनीक, अर्थव्यवस्था और रणनीति के हर बड़े सवाल पर भारत की ओर देख रही है और यही वजह है कि भारत का हर कूटनीतिक कदम संतुलित और परिपक्वता से भरा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से रहे जिन्होंने सबसे पहले तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी और बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि पड़ोसी के लोकतांत्रिक निर्णय के प्रति सम्मान का संदेश था। भारत ने बार बार साबित किया है कि उसकी पड़ोसी पहले नीति शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखती है। दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी पिछले वर्षों में जिस तरह आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ी है, वो सराहनीय है। टेक्सटाइल उद्योग में मजबूती, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण विकास की योजनाओं ने बांग्लादेश को एक उभरती हुई ताकत बना दिया है। अब तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार से उम्मीद है कि वो राजनीतिक स्थिरता को मजबूत कर आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। 13 देशों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रण देना ये दिखाता है कि ढाका अब क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक्टिव भूमिका चाहता है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ सीमाओं से तय नहीं होता, ये रिश्ता इतिहास, संस्कृति, भाषा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 1971 की साझी स्मृतियां, व्यापारिक साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाएं इस दोस्ती को और भी ज्यादा गहरा बनाती हैं। सीमा पार रेल, सड़क और बिजली परियोजनाएं दोनों देशों के बीच भरोसे की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व भेजना यह संदेश देता है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखना जानता है। एक और विश्व मंच पर नेतृत्व, दूसरी ओर पड़ोसी के प्रति आत्मीयता। ढाका में होने वाला ये शपथ समारोह दक्षिण एशिया की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। यदि भारत और बांग्लादेश सहयोग, विश्वास और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये साझेदारी पूरे क्षेत्र के लिए स्थिरता और समृद्धि का मॉडल बन सकती है। ये वक्त है जब दोनों देश मिलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं, जहां प्रतिस्पर्धा नहीं, साझेदारी हो, जहां संदेह नहीं, विश्वास हो और जहां सीमाएं नहीं, संभावनाएं हो। पिछले 10 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों ने जिस मजबूती और स्थिरता का अनुभव किया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बने भरोसे की। ये दौर केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं का नहीं था, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले बदलावों का था। सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, सुरक्षा सहयोग में बढ़ोतरी, आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख और व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि, इन सब ने रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में सप्लाई दी। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं शुरू हुई, रेल और सड़क संपर्क बढ़ाए गए और कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस जैसी सेवाओं ने लोगों को सीधे जोड़ा। ये वो समय था जब दोनों देशों ने यह साबित किया कि पड़ोसी अगर विश्वास के साथ आगे बढ़े तो पुराने विवाद भी इतिहास बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान क्या उसी तरह भारत के साथ संतुलित और सहयोगात्मक रिश्ते बनाए रखेंगे जैसे शेख हसीना ने बनाए थे। राजनीति बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदलता।
भारत और बांग्लादेश पड़ोसी हैं और ये सच्चाई हर सरकार को समझनी होती है। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी संतुलन बनाना। एक और राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षाएं और दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता की जरूरत। बीएनपी का इतिहास देखें तो भारत के साथ रिश्तों में कभी कभी ठंडापन भी रहा, लेकिन आज का बांग्लादेश 10 से 15 साल पहले वाला नहीं है। आज उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से जुड़ी है। उसकी निर्यात निर्भरता, ऊर्जा जरूरतें और कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत से सीधे प्रभावित होती है। ऐसे में किसी भी नई सरकार के लिए भारत से दूरी बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। पिछले दशक में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना ज्यादा बढ़ा। भारत बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार बना और सीमा पर भी शांति कायम रही। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल ने पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया। यह सहयोग केवल भारत के हित में नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की स्थिरता के लिए भी फायदेमंद रहा है। अब सवाल यह है कि तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद उनके सामने यह विकल्प भी है और विकल्प नहीं भी होगा कि वो रिश्तों को पूरी तरह से बदल दे, बल्कि उन्हें नए अंदाज में आगे बढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बदल चुकी है। चीन, अमेरिका, खाड़ी देश सभी दक्षिण एशिया में एक्टिव है। ऐसे में बांग्लादेश को संतुलित विदेश नीति अपनानी होगी। लेकिन संतुलन का मतलब ये नहीं है कि भारत से दूरी बनाई जाए। भारत भौगोलिक रूप से सबसे निकट है, सांस्कृतिक रूप से सबसे जुड़ा है और आर्थिक रूप से भी अहम भागीदार है। यही कारण है कि नई सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसे भारत के साथ स्थिर और व्यवहारिक संबंध रखने ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के तुरंत बाद बधाई देकर यह संकेत दे दिया कि भारत किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के साथ काम करने को पूरी तरीके से तैयार है। ये परिपक्वता का संदेश है। अब बारी ढाका की है कि वो किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अगर तारिक रहमान विकास, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं तो भारत के साथ सहयोग जारी रहेगा, बल्कि और बढ़ सकता है। ऊर्जा गलियारे, ट्रांजिट समझौते, डिजिटल कनेक्टिविटी और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में अभी और संभावनाएं हैं। सरल शब्दों में कहें तो पिछले 10 साल रिश्तों की नींव मजबूत करने की थे। अब अगला चरण उस नींव पर नई इमारत खड़े करने का है। क्या तारिक रहमान शेख हसीना की तरह निरंतरता रखेंगे, पूरी तरह वही मॉडल अपनाएंगे, या फिर जरूरी नहीं है, लेकिन सहयोग और संवाद की राह छोड़ना भी संभव नहीं दिखता, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता किसी एक नेता पर नहीं, बल्कि साझा हितों और साझा भविष्य पर टिकी है। यही सच्चाई आने वाले समय की दिशा भी तय करेगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।